वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आपको रीजनिंग क्लास दे रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि प्रीवियस क्लास में घन और घनाभ आपका कंप्लीट कराया गया था कुछ क्वेश्चन, उसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी और यहाँ पे आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको निखरना है तो संघर्ष करिए, ठीक है। तो आइए हमारे साथ रीजनिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में मिला था और आपको उम्मीद होगी कि किए भी होंगे सॉल्व, और कमेंट जरूर करिए। सॉल्व करनी अच्छी बात है, कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा हमारे से जुड़े लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन दिए गए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, हम जस्ट सॉल्यूशन उसका करते हैं। एक घन के 6 फलक काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद और नीला रंग किया गया है। कंडीशन इसमें 5 दी गई है। काले के सामने लाल है। सामने का मतलब आपको बताया हुआ प्रीवियस क्लास में विपरीत होता है, ठीक है। और लाल और काले के बीच में हरा है, सफेद के बगल में नीला है, नीले के बगल में भूरा है, लाल नीचे तल में है, ठीक है। लाल नीचे तल में है। अब क्वेश्चन क्या जनरेट करा, उपरोक्त कथन 1 और 5 से निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। अब आप क्वेश्चन में देखिएगा 1 एंड 5 से क्या निष्कर्ष निकलता है। शर्त 1 और शर्त 5 पे। शर्त 1 कह रही है काले के सामने लाल है और शर्त 5 कह रही है लाल नीचे की तल में है। जब लाल नीचे की तल में है, काला उसका विपरीत है, तो रेड का विपरीत क्या होगा, ब्लैक। और रेड तल में है तो ब्लैक कहाँ होगा, ऊपर होगा। अब आइए ए बी सी डी ऑप्शन क्या है, काला सबसे ऊपर है, बहुत सही बात, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बी कह रहा है उससे मतलब ही नहीं हमको, ऑप्शन ए की सही होगा, तो काला सबसे ऊपर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को देखिए। 9 थोड़ा देखने में आपको दो स्लाइड में दिखेगी, देखिएगा पहली स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 9, एक घन को सभी ओर से हरा रंग किया गया है, फिर उसे बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया है, ठीक है। और इन छोटे घनों में कितनों पर एक और रंग लगा है, कितनों पर एक और रंग लगा है, ये चीज बताना। क्वेश्चन नंबर 9, पहले बताइए कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या दे दिया है 64, तो n बराबर 4। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 घनों में काटा गया, तो इन छोटे घनों में से कितनों पर एक और, एक सतह रंगीन घनों का फार्मूला क्या होता है। एक सतह रंगीन घनों किसमें होते हैं, सेंट्रल क्यूब में। कौन सा होता है, सेंट्रल क्यूब, जो फेस पे अवेलेबल होते हैं। कहाँ होता है, फेस पे। फेस पे होती है इसलिए 6n-2 का स्क्वायर। ये चीज कैसे होती है फार्मूला आपको इंट्रोडक्शन में समझाएगा। 6 n की वैल्यू 4। ये फार्मूले किस में लगते हैं, जब किसी बड़े घन को काट के छोटे घन में बदला जाता है, तभी याद रखना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 गुणे 4, 6 चौको 24। ऐसे 24 घन हैं जिनके एक सतह पेंटेड है, ठीक है ना। एक सतह क्या है, पेंटेड है। कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं पूछा, अगर पर्टिकुलर कलर पूछता तो हम जो कलर पूछता उसी फेस को लेते, इसलिए हम 6 फेस ले लिए, ठीक है ना यहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम सेंट्रल क्यूब क्यों लिखे, जबकि हमको एक सतह रंगीन चाहिए। एक सतह रंगीन घन को ही सेंट्रल क्यूब कहते हैं, उनमें कुछ नहीं अंतर होता है, सेम फार्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रख के 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा। बाहर की ओर से क्या है, छह तरफ से। जब बड़े घन को मूल छोटे घन में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा, कितने घनों पर क्या होगा, कोई रंग नहीं। पहले होते 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों में एक साथ 3 इंच किनारे वाले ठोस घन को बनाएंगे। तो ये बताइए यन क्या कहता है, यन क्या होता है, बड़े घन की एक भुजा पे स्थित कुल छोटे घनों की संख्या ही तो होता है। सिंपल लैंग्वेज में पहले क्या n बराबर होता है बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा, तो 3/1 बराबर n की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या पूछा है, कितने घनों में कोई रंग नहीं लगा है। तो रंगीन सतह वाले घनों की संख्या कैसे है, रंगहीन सतह वाले घनों, रंगहीन घन वाले सतहों की संख्या क्या होती है, रंगहीन, रंगहीन रंगहीन या इन सेंट्रल क्यूब एक ही चीज होता है ना, रंगहीन घनों की संख्या, घनों की
संख्या, इसी को क्या कहते हैं, इन सेंट्रल क्यूब भी कहते हैं, अंतर केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सेंट्रल क्यूब भी इसी को कहते हैं ना भाई, क्योंकि फार्मूला से होता है। फार्मूला क्या होता है इसका, n-2 का क्यूब, n की वैल्यू 3 का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 होता है। आंसर आपका 1 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का जो डिस्प्ले हो रहा है। चले आगे, क्या तो ये समझ में आएगी नहीं, n क्या होता है, बड़े n की एक भुजा बट्टी छोटे n की एक भुजा बराबर 3, n की वैल्यू 3 आ गई। या n किसे कहते हैं ये भी बताया है कि किसी बड़े घन की एक भुजा पे स्थित कुल छोटे घनों की संख्या कहलाती है n, और रंगीन घनों की संख्या या इन सेंट्रल क्यूब n-2 का क्यूब होता है। n की वैल्यू पुट कर दी है, आंसर आ गया आपका ये, मजे करो। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 27 छोटे घनों को मिलकर एक ठोस घन के विपरीत फलक लाल, दो विपरीत फलक पीले और दो अन्य फलक सफेद है। कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद रंग से रंगे। अच्छा ये बता, क्या दो कलर क्या पूछा है, घन केवल पीले और सफेद रंग से रंगे, केवल पीले और सफेद दोनों चीज के थे, केवल पीले और सफेद थे। तो केवल पीले और सफेद दो कलर, और दो कलर से रंगे घन कैसे पता करोगे, जब दो कलर से रंगे घन की बात आती है तो ये चीज हमें मिडिल क्यूब बताता है। मिडिल क्यूब भी कहता है कि दो घनों से, या एक इमेज दिखा रहे हैं उसको इमेज देखना, थोड़ा कलर का अंतर होगा, देख लीजिए आप, शॉर्ट में थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 27 घन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी इसको 3 भाग में काटा गया होगा कितना, ध्यान से देखने का प्रयास करिए। ठीक है भाई, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 घन हो गए। ठीक है, n क्यूब बराबर है कुल छोटे घनों की संख्या 27, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी n क्या है, बड़े घन की भुजा पे स्थित कुल छोटे घनों की संख्या है 3। ठीक, गुड। अभी क्या पूछ दिया कि दो सतह लाल है, मान लो इधर वाली सतह रेड है, दूसरा इधर वाली सतह क्या है, रेड है, इधर वाली रेड, और इसके अंदर जो होगी ये अंदर वाली, इसके यानी पीछे अपोजिट वाली वो भी रेड हो जाएगी, और ये वाली सपोज दैट व्हाइट है, नीचे वाली ये नहीं, इसके नीचे वाली बात कर रहा हूं, नीचे वाली, तो ये ऊपर वाली भी व्हाइट हो जाएगी, ऊपर वाली की बात कर रहा हूं, ऊपर। ठीक है, अगर ये वाली क्या होगी कलर में, सफेद पीला है, येलो, इसके अंदर वाली भी, इसके अंदर जो यानी इसका विपरीत येलो हो जाएगी। तो अब बता दो दो कलर कहाँ कहाँ मिलेंगे, येलो और रेड। क्या पूछा है, येलो और व्हाइट, व्हाइट ये मिल जाएगा, ये आपका व्हाइट होगा, ये येलो होगा, ये भी व्हाइट येलो, व्हाइट येलो रेड तीनों कलर लेंगे, लेकिन हमको दो ही कलर चाहिए, तो ये व्हाइट येलो होगा, और इसके अंदर व्हाइट येलो ये हो जाएगा, ये वाला घन दो घन हो जाएगा। ऐसे ही नीचे मिलेगा दो दो घन, यानी टोटल घन चार व्हाइट और येलो से मिलेंगे हमको 4 घन, जो केवल व्हाइट और येलो रहेंगे, व्हाइट येलो नहीं, केवल व्हाइट और येलो। अगर पूछ दिया कि और व्हाइट और येलो के अलावा कोई अन्य घन हो, तो ये तीन जो विशेष घन 8 होते हैं, तो उसमें तीनों सतह पेंटेड होती है, जिसमें व्हाइट और येलो दोनों रहेंगे, तो उस अवस्था में 4 + 8 हो जाएगा, उस अवस्था में तो 12 घन हो जाएगा। लेकिन ऐसी अवस्था में कोई 4 हो गया, फार्मूले से हम समझा देते हैं, फार्मूले से ही समझाते हैं मिडिल क्यूब के। ये तो एक मेथड हो गया इमेज बना के आपको समझाने का प्रयास किया। मिडिल क्यूब बहुत सिंपल है, क्या होता है मिडिल क्यूब का फार्मूला, दो सतह रंगीन मिडिल क्यूब को कहते हैं, दो सतह रंगीन घनों की संख्या है मिडिल क्यूब, बराबर होता है 12n-2, जबकि 12 क्या होता है, 12 होता है, 12 क्या होता है, भुजाओं की संख्या। लेकिन हमको कितने भुजाओं पे, कितने भुजाओं पे हमको मिलेगा, येलो और व्हाइट, येलो और व्हाइट हमको मिलेगा 4 भुजाओं, येलो और व्हाइट सारी भुजा पे तो मिलेगा भाई। और हम इसको बताए थे येलो और व्हाइट सारी भुजा मिलेगा, अगर ये यहाँ पे
येलो येलो कर दिए, ऊपर नीचे व्हाइट कर दिए, तो एक एक भुजा होगी, एक एक भुजा होगी, एक एक भुजा होगी, एक एक भुजा होगी, ठीक है ना। तो चार भुजाओं पे हमको येलो और व्हाइट मिलेगा। तो अब रख दो भैया, यानी कि मान 3 माइनस 2 बराबर 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 वैल्यू हो जाएगी 4। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं समझ में आता आगे बता दें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा, लाजवाब, एकदम मजेदार क्वेश्चन है जवानों, ध्यान से देखो। एक घन के प्रत्येक फलक को अलग अलग रंगों से रंगा गया, सबसे नीचे की ओर लाल रंग और सबसे ऊपर की ओर सफेद रंग, हरा पीला नीला जामुनी रंग। क्या पहले हम बोल दिए सबसे नीचे की ओर लाल और सबसे ऊपर की ओर सफेद, नीचे की ओर लाल ऊपर की ओर सफेद, यानी ये दोनों विपरीत, गुड। अब पूछ दिया हरा पीला नीला जामुनी रंग घन के क्रम से चारों फलक है, क्या हरा पीला नीला और जामुनी क्या है, क्रमशः है ना, तो यानी इसके बाद ए आएगा और फिर ए आ जाएगा, यानी इसका विपरीत ए हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, और इसका विपरीत ए हो जाएगा, समझ गए, यानी ग्रीन का विपरीत ब्लू और येलो का विपरीत जामुनी, क्या जामुनी, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि सबसे ऊपर क्या जब पीले फलक को सबसे नीचे की ओर हो तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा, यानी उसका विपरीत, पीले का विपरीत जामुनी होगा, क्या भैया जामुनी, ठीक है ना। जामुनी किसमें है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए हम दूसरा मेथड से भी आपको समझाते हैं, दूसरा मेथड से। सर डाइस ओपन मेथड किसको इशू आया था, डाइस क्लास लिए होने सब लोग, डाइस ओपन मेथड से हम समझा देते हैं, एकदम बेहतरीन वाला डाइस ओपन मेथड आपको पढ़ाए थे। जो लोग नहीं देखे हो डाइस एंड फिल को देखने का कष्ट भी करेंगे। आइए चलिए, क्या बोल दिया कि रेड का विपरीत क्या बताया है, रेड का विपरीत व्हाइट बता दिया है। और फिर क्या कह रहा है कि हरा पीला नीला जामुनी रंग घन के चारों, अगर क्या है हरा पीला यानी येलो, नीला यानी ब्लू और जामुनी, ठीक है ना। तो बता दीजिए ग्रीन का ब्लू हो गया, येलो का जामुनी नहीं हो गया विपरीत, क्योंकि जब डाइस ओपन में था ना तीसरा ही विपरीत कराता है। इसका देखो तीसरा कौन हुआ, 1 2 3, 1 2 3, रेड का 1 2 3, तीसरा विपरीत होता है। ये डाइस ओपन मेथड है, इसको समझना है तो डाइस और प्रिज्म पढ़ो जाके, ठीक है ना, अच्छे से ये मेथड भी समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया 12 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे 13 देखिएगा, एक घन जिसके प्रत्येक फलक को पीले रंग से रंगा, एक घन के प्रत्येक फलक को किस कलर से रंगा गया है, येलो से, और 27 छोटे समान आकार के घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों पे सिर्फ एक फलक रंगा होगा। अच्छा बताओ, कुल घनों की संख्या दे दिया 27, यानी n क्यूब इक्वल टू 27, यानी n इक्वल टू 3। अब जिसको घनमूल नहीं हो रहा वो बहुत बेटा वही घनमूल तो सीख लो भैया, ठीक है ना। 27 का घनमूल 3 होता है, ठीक है ना। कितने घनों को सिर्फ एक फलक रंगा हो, एक फलक रंगीन किसमें होता है, एक फलक रंगीन सेंट्रल क्यूब किसमें, एक फलक रंगीन घनों की संख्या को ही सेंट्रल क्यूब कहते हैं। सेंट्रल क्यूब इज इक्वल 6n-2 का स्क्वायर। 6n की वैल्यू पुट कर दो भैया, 1 हो जाएगा, 6 into 1 equal to 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाजवाब तरीके से समझ में आ रहा होगा। डिस्प्ले पे क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो फिर हम चिल्ला के जो बोल रहे हैं उस आवाज को सुन के आप समझ सकते हो, ठीक है। चलें हम देखिए 14 को भी देखने में थोड़ा सा कष्ट करना होगा, क्योंकि 2 स्लाइड में क्वेश्चन देखने वाला है। इस टाइम दिखेगा आपको, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन शेयर वेयर कर देना भैया, इसलिए कहना ना पड़े। और एयरफोर्स की क्लास चल रही है, जो स्टूडेंट्स वहां से रिलेवेंट हो उस क्लास को शेयर कर सकते हैं। और जो लोग वाई ग्रुप के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग पढ़ना यहाँ पे नेसेसरी है, क्योंकि वाई ग्रुप में रीजनिंग भी आता है, तो यहाँ से रीजनिंग आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। क्योंकि रीजनिंग का कोई लिमिट नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि इसमें पासा नहीं आएगा, उस वाले में डाइस नहीं आएगा, नौटंकी करते हैं,
कि उसमें क्यों बनेगा, उस पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ जाएगा, रीजनिंग तो पढ़नी पड़ेगा आपको, ठीक है ना। रीजनिंग पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा और पढ़ो। एक घन को रंगने के लिए 3 रंगों का प्रयोग किया 14 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना। रंग व्यवस्था ऐसी कि कोई भी रंग दो आसन्न सतहों का प्रयोग नहीं किया, यानी दो आसन्न यानी अगल बगल की सतहों पे नहीं, दो विपरीत सतहों पे एक कलर का यूज किया गया 3 रंगों में से। और इसके पश्चात 64 घनों में काटा गया, तो किसी एक रंग से रंगे ऐसे घनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। आइए अब 64 देखो, कुछ छोटा घनों की संख्या 64 यानी n के ऊपर 64 से n ऊपर 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन है किसी एक रंग से रंगे घनों की, एक रंग तो है ही नहीं, दो ही सतह पे एक रंग मिलेगा विपरीत सतह पे। किसी पहले एक सतह पे रंगीन घनों की संख्या क्या होती है, यानी सेंट्रल क्यूब। एक सतह रंगीन घनों की संख्या को कहते हैं हम सेंट्रल क्यूब, इसका होता है 6n-2 का स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए क्या, ये तो 6 सतह पे हो गया, ये 6 सतहों का हो गया, 6 सतहों पे आ गया ना, यानी बड़े क्यूब के 6 सतहों को काउंट किया जाए। लेकिन यहाँ पे हमको क्या प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कर देगा कि किसी एक रंग से रंगे ऐसे घनों की अधिकतम संख्या, किसी एक रंग से रंगे, किसी एक रंग से एक रंग से रंगे घनों की संख्या। एक रंग से कौन से घन रंगे जाएंगे भैया, घनों की संख्या बराबर 2n-2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2n की वैल्यू 4-2 का स्क्वायर, तो 2 into 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ना 8। आंसर क्या आ जाएगा डियर, आंसर कौन सा ऑप्शन दिखा, अरे आप क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले भी डिस्प्ले हो गया था, कोई इशू नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना। एक रंग केवल दो ही सतहों पे होगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए भैया। जो लोग नए होंगे इस क्लास में, उनसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि प्रीवियस क्लासेस को देखें, क्योंकि अगर नहीं देखते तो इस क्लास में उनको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होगा, जिसके वो स्वयं जिम्मेदार। क्वेश्चन नंबर 15 से और 18 तक सेम कंडीशन फॉलो किए जाएंगे, जो भी इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है ना, उसको ध्यान से। 8 से में भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फल को लाल नीले काले 3 कलर से रंगा गया, विपरीत फल को, ठीक है ना। इसे 2 से में भुजा के घनाकार के टुकड़ों को ब्लॉकों में काटा जाता है, छोटे छोटे घनों के। तो बाबू ध्यान से देखियो, n बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर 4, n की वैल्यू 4 आ गई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं, 2 फलक कितने घनों के रंगे हुए हैं, ये कौन बताता है। 2 फलक रंगीन घनों की संख्या को ही मिडिल क्यूब कहते हैं। मिडिल क्यूब बराबर क्या होता है, मिडिल क्यूब 12। मिडिल क्यूब किसे कहते हैं, जो भुजाओं पे स्थित होता है। भुजाओं में कितनी होती है, 12n-2 इसलिए हुआ, n की वैल्यू 4-2, 12 into 4 में से 2 गया भैया, तो 2 बचेगा, 12 24। ऑप्शन नंबर कितना जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उड़ा दो, देखो सवाल लगा दो, लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये कंडीशन तो रहेगी दादा, ये कंडीशन तो सब में फॉलो होगी, ठीक है। 16 पे कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं, उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं। क्या बोल दिया कि शेष फलक बिना रंगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात, यानी 2 फलक रंगीन होने चाहिए और 2 फलक सादे होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा क्यूब है, ये बताओ। मिडिल क्यूब में क्या होता है, मिडिल क्यूब में 2 ही तो फलक रंगीन होता है, 2 क्या होता है, रंगीन नहीं होता है। बस बात बन गई, मिडिल क्यूब ही पूछ रहा है और कुछ नहीं। 2 फलक रंगीन घनों की संख्या ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मिडिल क्यूब ही पूछ दिया। मिडिल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 फलक लाल और काला रंग बोल दिया, लाल और काला रंग, लाल और काला रंग से पूछा है। पहले हम पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं मिडिल क्यूब का, और प्रश्नानुसार जो शर्त दिया है रेड एंड ब्लैक
ब्लैक से रंगीन घनों की संख्या, केवल रेड एंड ब्लैक से, केवल रेड एंड ब्लैक से रंगीन घनों की संख्या कितना हो जाएगा भैया? कितनी सतह मिल जाएगी? 4। तो 4 एन की वैल्यू 4 माइनस 2 8 होगी। 4 इंटू 2 इंटू 8। कोई इशू किसी को इशू है टाइप कोई? क्वेश्चन नंबर 16, कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलते हैं 17 पे चलें। है रेड और ब्लैक से रंगे सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी? नहीं समझ में आता पूरी क्लास नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी कराया गया था लगभग 13 या 14 के ऐसे कुछ था क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन। 17 देखो, ये सर्च क्यों मिट जा रही है भाई बार-बार बोलने के लिए। 17 देखिए, 17 बहुत ही लाजवाब और बहुत ही, कितने घनों पे एक फलक नीला और एक फलक लाल रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, नीला और लाल रंग से रंगा हुआ है, उनके शेष फलक रंगे हो या बिना रंगे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक, यानी नीला और लाल रंग के अलावा कोई अन्य रंग भी रहे तीसरा सतह पे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन लाल और नीला होना चाहिए। लाल और नीला दो कलर मिडिल क्यूब पे मिलेंगे और तीनों कलर शीर्ष क्यूब पे मिलेंगे। कहाँ? कॉर्नर क्यूब पे। बहुत अच्छा। कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होती है? 8। बहुत अच्छा। अब इस शर्त के अनुसार लिख लो भैया, जो शर्त है लाल और कहाँ गया? एक फलक नीला और एक फलक रंगीन। नीला यानी ब्लू, ब्लू एंड ब्लैक के साथ कोई और भी अन्य के साथ, नीला और ब्लैक अथवा इसके साथ कोई अन्य, इसके साथ अन्य अन्य रंगीन, उनके साथ अन्य सतह रंगीन वाले, रंगीन अथवा बिना रंगीन दोनों चलेंगे, सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या। पहले तो ये बता दो, जब दो कलर दे दिया तो 4 ही भुजा मिलेंगी, यानी मिडिल क्यूब के अनुसार 12 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 ही कलर, पहले ब्लू और ब्लैक को लेके जाएंगे और फिर तीसरा शीर्ष क्यूब कॉर्नर क्यूब आ जाएगा 8, तो 4 यानी कि वैल्यू 4 माइनस 2 प्लस 8, 4 इंटू 2 प्लस 8, ये 4 दूना 8, 8 8 16। आंसर किसके साथ जा रहा है? आंसर आपका चला जाएगा ए के साथ। कितना? 17 का ए। 17 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हम आते हैं अगला क्वेश्चन 18 पे। 18 तक ये सब चलने वाली है ना, जो ये m/8/2 = 4। ठीक है, समझ में आएगी? ब्लू और ब्लैक, जैसे अभी उसके ऊपर आपको कराया था क्वेश्चन, तो रेड और ब्लैक के साथ था, तो रेड एंड ब्लैक के साथ इतना लग रहा था, लेकिन यहाँ बोल दिया कि ब्लू ब्लैक अथवा इसके अन्य सतह रंगीन हो, तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरी सतह, इन दो रंगीन सतह के अलावा तीसरी कोई अन्य सतह रंगीन हो तब भी चलेगा। तो तीसरी सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या भी ऐड कर दी, तो दोस्तों ब्लू ब्लैक तो रहेगा और एक सतह कौन सी आ जाएगी? जो भी हो, व्हाइट हो जाए कोई सी भी हो, जो इसमें दिया है। चलते हैं 18। भाई गला सूख रहा है मेरा तो। चलिए 18 क्वेश्चन, कितने घनों के 3 फलक अलग अलग रंगों से रंगे? कितने घनों के 3 फलक अलग अलग रंगों से रंगे? अब इसमें बताने वाली चीज क्या हम बताएं आपको? 3 फलक रंगीन घनों की संख्या हम बताएंगे। चिल्ला चिल्ला कहते हैं 3 फलक रंगीन घनों की संख्या सदैव 8 होती है, सदैव 8 होती है यदि किसी बड़े घन को काट के छोटे घनों में बदला जा रहा है तो। ठीक है, यानी कॉर्नर क्यूब पूछ रहा है, कॉर्नर क्यूब की संख्या 8 होती है, 3 रंगीन सतह कॉर्नर क्यूब शीर्ष घन की संख्या सदैव 8 होती है, जो भी ऑप्शन आपको हो। ऑप्शन नंबर सी इज द। तो लीजिए और इस क्लास को समाप्ति की तरफ हम चलते हैं, और मोटिवेटेड रहिए आप लोग, तो दबा के पढ़िए, मोटिवेटेड रहने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 को रुक करते हुए देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर
90 यानी क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा। इसको अभी सॉल्व करके आपको कमेंट करना है। ये घनाभ क्यूबॉइड के 6 पृष्ठ अलग अलग रंग के हैं। नीला पृष्ठ सफेद से लगा हुआ है, लाल पृष्ठ काले वाले के सामने है लेकिन पीले से लगा हुआ है, भूरा पृष्ठ नीले से लगा हुआ है, लाल पृष्ठ के नीचे की तरफ रखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पीले के सामने होगा? ऑप्शन ए नीला, बी सफेद, सी लाल और डी काला। तो आपको इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर 19 का आप कमेंट जरूर करेंगे, हमको विश्वास है। और जो लोग भी हमसे जुड़े हैं फटाफट आप शेयर सब्सक्राइब लाइक सब ठोक दो दबा के। और एयरफोर्स की क्लास जो लोग रिलेवेंट स्टूडेंट हो जाके ले लें। वहाँ पे आपके फिजिक्स और मैथ की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं 2 अक्टूबर से। ठीक है, तो वहाँ पे डेली क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, तो कोई इशू नहीं हुआ। तो आप जुड़िए, देखिए चीज़ों को आप शेयर करोगे तभी हमको बेनिफिट होगा। आई मीन्स कि ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मेहनत करके पढ़ाने में। धन्यवाद।